कहानी एक छोटे से राज्य के राजा के बारे में है जो खुद को सबसे समझदार और शक्तिशाली मानता है। वह विश्वास करता है कि उसके पास सब कुछ है, सोने की खानों से लेकर विशाल महल तक, और हर चीज का पूर्ण नियंत्रण। हालांकि उसके निर्णय हमेशा अजीब और मूर्खतापूर्ण होते हैं, जिनसे राज्य की स्थिति खराब हो जाती है। राजा के मंत्री और दरबारी अक्सर उसकी मूर्खतापूर्ण योजनाओं का विरोध करते हैं, लेकिन वे डर के मारे कुछ भी नहीं कह पाते। राजा अपनी सत्ता और आत्मविश्वास में इतना डूबा हुआ होता है कि वह कभी नहीं सोचता कि उसके फैसले किसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक दिन राजा अपने दरबार में घोषणा करता है कि अब से हर एक नागरिक को मेरे सामने अपना सर झुकाकर सलाम करना होगा, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा दी जाएगी। यह आदेश सुनकर राज्य के लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें डर होता है कि राजा के खिलाफ जाने पर उन्हें कठोर दंड मिल सकता है। राजा के आदेशों में अजीब बदलाव आते जाते हैं। वह एक दिन आदेश देता है कि हर नागरिक को केवल हरे रंग के कपड़े पहनने होंगे, क्योंकि उसे लगता है कि हरा रंग राज्य में समृद्धि और सफलता लाएगा। जब बाजार में केवल हरे रंग के कपड़े बिकने लगते हैं, तो राज्य के लोगों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन राजा को इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका विश्वास है कि वह जो भी करता है वही सही होता है। एक और दिन राजा आदेश देता है कि राज्य के सभी तालाबों में सोने के सिक्के डाल दिए जाएं, ताकि लोग सोचें कि राज्य में समृद्धि आ गई है। यह विचार और भी अजीब होता है, क्योंकि यह राज्य के संसाधनों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। लोग राजा की मूर्खतापूर्ण योजनाओं पर हंसी उड़ाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात का विरोध नहीं कर पाता। राजा के मंत्री बहुत चतुर होते हैं और वे उसकी मूर्खताओं का फायदा उठाते हैं। मंत्री एक बार राजा के सामने एक मजाकिया प्रस्ताव रखते हैं। वह राजा से कहते हैं कि महाराज, अगर आप चाहते हैं कि राज्य में हर कोई खुश रहे, तो हमें एक दिन पूरी तरह से उलटी दुनिया बनानी चाहिए। हर कोई ऊपर की जगह नीचे बैठे और नीचे के लोग ऊपर जाएं। राजा इसे एक महान विचार समझकर इस पर काम करने का आदेश देता है। राजा की मूर्खताओं को देखकर मंत्री एक योजनाबद्ध तरीके से उसका मार्गदर्शन करते हैं, ताकि राज्य में कोई बड़ी समस्या न उत्पन्न हो। वे उसे छोटी छोटी सलाह देते हैं, लेकिन राजा को लगता है कि वह अपनी योजनाओं में खुद ही सही है। एक दिन राज्य में एक ज्ञानी संत आते हैं, जो राजा से मिलने के लिए दरबार में आते हैं। राजा उन्हें देखता है और संत को अपनी मूर्खतापूर्ण योजनाओं के बारे में बताता है। संत हंसी में कहते हैं, महाराज, आप अपने राज्य को भूल चुके हैं। सही नेतृत्व तब होता है जब आप अपनी प्रजा के साथ न्याय करते हैं, न कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अजीब आदेश देते हैं। संत राजा से कहते हैं कि उसे अपनी पहचान और शक्ति से बाहर निकलकर सही मार्ग अपनाना चाहिए। राजा को यह समझ में आता है कि उसने अपनी प्रजा के बारे में कभी नहीं सोचा, और उसे अपनी मूर्खताओं को छोड़ना होगा। राजा संत के उपदेशों से प्रेरित होता है और धीरे धीरे अपनी मूर्खताओं को छोड़ता है। वह अपनी योजनाओं को बदलने लगता है और राज्य में सुधार लाने के लिए मंत्री और प्रजा से सलाह लेता है। राजा अपने फैसलों में विवेक और समझदारी को शामिल करता है, और उसकी नीतियां अब राज्य के कल्याण के लिए होती हैं। राजा अब समझता है कि किसी राज्य का असली शासक वही होता है जो अपनी प्रजा के हित में निर्णय लेता है। उसकी शासन नीति में बदलाव आता है और राज्य में समृद्धि और शांति का आगमन होता है। अब राजा अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श बनता है, और उसकी कहानी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। राजा अब एक सच्चा और समझदार शासक बन चुका है। वह अपनी पुरानी मूर्खताओं को याद करता है और हंसते हुए समझता है कि जीवन में सीखने और सुधारने की प्रक्रिया कभी भी रुकनी नहीं चाहिए।